Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Radhe Radhe. I hope you all are doing very well and your preparation is going very well. So अगर आज मैं अपने पढ़ाई के उसमें देखूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, तो सब्जेक्ट मैंने लगभग तीनों कवर किए हैं। बस ये है कि मैंने टाइम कम दे पाई हूँ उन पे। लेकिन ये था कि मैंने जीके में जैसे आज पढ़ा कि सेंसस के बारे में, मतलब भारतीय जनगणना कब से कब हुई थी, क्या कैसे रहा, कि उसका मतलब पूरे इतिहास से लेके अभी तक का, कि कहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता है, कौन सा ज़िला और राज्य, ज़िला, उसके बाद फिर जो है जैसे हमारी यूटी हैं कि उनमें सबसे ज़्यादा, और लिंगानुपात किस में सबसे ज़्यादा किस में सबसे कम, ये सारी चीज़ें। तो ये आप भी बना लीजिए। वैसे ये डेटा फैक्ट हैं, तो इसको मोस्टली ये करिएगा कि इसके नोट्स ज़रूर हों आपके पास, क्योंकि जब पेपर में जाने से पहले हम अगर रिवाइज़ कर लेंगे तभी फ़ायदा रहेगा। नंबर ऐसी चीज़ है कि हम ज़्यादा टाइम तक रिकॉल नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो मिसमैच होता रहता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप ज़रूर ट्राई करिएगा कि इसके नोट्स बने हुए हों। और फिर उसमें रीजनिंग में मैंने जो है फिगर काउंटिंग पढ़ा। फिगर काउंटिंग में जो है मैं यूट्यूब से ही पहले मैंने ट्राई किया कि उसके कॉन्सेप्ट एक बार देख लूँ कि इसमें क्या कैसे चीज़ें यूज होती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में मतलब वो चीज़ें। तो फिगर काउंटिंग के लिए 2 वीडियो मैंने कंप्लीट की, जिसकी 3 प्लेलिस्ट थी RWA चैनल से ही। और फिर जो है इसमें क्वेश्चंस भी जैसे आयत, वर्ग, और इनमें जैसे वर्ग कितने हैं दे दिया, त्रिभुज की गणना। तो ये सारी चीज़ें मतलब देख के करके, मतलब तुरंत उसमें ये होता है ना कि हाँ, अगर हमें कोई ट्रिक आ रही है उसकी तो थोड़ा जल्दी होता है। ऐसे तो लेके हम बैठे रह जाएंगे पेपर में, लेकिन ये चीज़ नहीं है। पेपर में तो हमें टाइम भी अपना उसी अकॉर्डिंग मैनेज करना है। एक ही क्वेश्चन पे हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। तो बैठ के काउंटिंग से अच्छा है कि हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट जानते रहें, ताकि वहाँ पे सॉल्व जो है विद इन टाइम कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को और भी जगह पे यूज कर सकें। आज मैंने कंप्यूटर में जो है ग्रीन कंप्यूटिंग, जो कि टॉपिक दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, उसको पढ़ा है। तो ये क्या है कि जो ग्रीन कंप्यूटिंग है उसको हम ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, या ग्रीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसका यूज क्यों किया जाता है कि जैसे जो डिवाइस और मतलब डिवाइसों का जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, या डिज़ाइन उनके जो डिस्पोजल और वो कि इनको रिसाइकल ऐसे किया जाए जिससे इन्वायरमेंट पे कम इफ़ेक्टेड हो, मतलब इन्वायरमेंट हमारे इससे ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। इनके इक्विपमेंट ऐसे बनाए जाएं, डिवाइस ऐसे बने कि ये हमारे इन्वायरमेंट में हार्मफुल ना हो। तो इसके लिए कई एनर्जी स्टार प्रोग्राम भी चलाए गए थे। और फिर कि इसमें कुछ कुछ टर्म हैं, जैसे रिफर्बिशिंग, ये क्या होता है, और ROHS, डाटा सेंटर डेंसिटी, मतलब छोटे मोटे ऐसे ही टर्म हैं। इसमें ज़्यादा वैसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बट हाँ, हमारे उसमें जो भी कुछ बेसिक वो हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग रहे। वैसे अगर एक कॉमन सेंस लगाएं, हमें थोड़े बहुत इसके पॉइंट्स तो ज़रूर पता होने चाहिए कि अगर इसका एक भी क्वेश्चन हमसे आ रहा है पेपर में तो वो ना छूटने पाए। और ये तो पता चल गया कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और वो सारी चीज़ें इसको इसके देख में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि सारी चीज़ें हों। तो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।